हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेस। प्रेप जोन में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग एनटीपीसी प्रीवियस ईयर सीरीज के लेक्चर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी पीवाईक्यू सीरीज हैं हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? हु वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। बट मोरारजी देसाई ना फुल टाइम सर्व नहीं किए थे। फुल टाइम अपना फुल टर्म सर्व नहीं किए थे। ये 2 साल के लिए ही पीएम बने थे, 1977 से 1979। तो ये याद रखेंगे। तो पहले फुल टर्म जो पीएम सर्व किए थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। फर्स्ट फुल टाइम सर्व किए थे, फुल टर्म सर्व किए थे नॉन कांग्रेस। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी हो जाएंगे। एक्चुअली अटल बिहारी वाजपेयी जी इंडिया के 3 बार पीएम बने थे। पहला 13 डेज के लिए बने थे। 13 डेज के लिए कब बने थे? तो 1996 में बने थे। फिर 13 मंथ्स के लिए बने थे। 13 मंथ्स के लिए बने थे। तो ये कब बने थे 13 मंथ्स के लिए? तो 13 मंथ्स के लिए 1998 से 1999। और तीसरा ये एक फुल टाइम सर्व किए थे, फुल टर्म। तो वो कब किए थे? तो फुल टाइम सर्व किए थे 1999 से 2004। ये फुल टर्म सर्व किए थे। और पीएम होने के साथ ये जो थे सो राइटर भी थे। तो इनकी 2 बुक याद रखेंगे। पहला तो है चुनी हुई कविता। पहला कौन सा है? चुनी हुई कविताएं। ये पेपर में बार बार आता है, कविताएं, चुनी हुई कविताएं। और एक है इनका मेरी 51 कविताएं, 51। मेरी 51 कविताएं, मेरी 51 कविताएं। अब मनमोहन सिंह के बारे में जानते ही होंगे। मनमोहन सिंह इंडिया के 2 फुल टाइम सर्व किए थे। अपना 2 फुल टर्म सर्व किए थे पीएम। फुल टर्म 2 फुल टर्म सर्व किए थे। ये कब से कब तक थे? 2004 से 2014। 2 फुल टर्म सर्व किए थे एज ए पीएम। इंदिरा गांधी के बारे में एक फैक्ट याद रखेंगे। ये फर्स्ट एंड ओनली वुमन पीएम ऑफ इंडिया। फर्स्ट एंड ओनली वुमन पीएम ऑफ इंडिया। फर्स्ट एंड ओनली वुमन पीएम ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिक्किम बिकेम द स्टेट इन विच ईयर? सिक्किम किस वर्ष फुल राज्य बना था, मतलब एज ए राज्य कंडक्ट किया गया था इंडिया में? तो इसका राइट आंसर है 1975। एक्चुअली 1975 से पहले ये एज ए इंडिया के एक पार्ट के रूप में थे। बट इंडिया एज ए फुल फ्लेज्ड स्टेट नहीं थे। और ये कौन सा स्टेट था टोटल? तो ये 22वां स्टेट बना था इंडिया का, 22nd स्टेट। और कौन सा अमेंडमेंट था? तो अमेंडमेंट था अपना 36th कॉन्स्टिट्यूशनल CAA, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत सिक्किम को एज ए फुल फ्लेज्ड इंडिया में एज ए फुल फ्लेज्ड स्टेट कंडक्ट किया गया था। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अपना? व्हाट इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इजराइल? इजराइल के संसद का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है अपना नेसेट। ये वाइमर तो कॉन्स्टिट्यूशन है, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को वाइमर बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी वाइमर। डाइट कहाँ का पार्लियामेंट है? तो डाइट में जापान के पार्लियामेंट का नाम है डाइट, जापान के पार्लियामेंट का नाम है डाइट। कांग्रेस, तो कांग्रेस यूएसए के पार्लियामेंट का नाम है कांग्रेस। यूएसए में 2 हाउस है, एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है। एक अपर हाउस, एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस। लोअर हाउस, लोअर हाउस कौन सा है? तो लोअर हाउस है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोअर हाउस है। अपर हाउस कौन सा है? तो अपर हाउस है इनका सीनेट, और ये पावरफुल हाउस है। दोनों में से पावरफुल हाउस कौन सा है? तो अपर हाउस। बट इंडिया में क्या है? इंडिया में लोअर हाउस पावरफुल है। इंडिया के पार्लियामेंट में 2 हाउस है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। तो अपर हाउस है अपना जो कि कभी डिजॉल्व नहीं होता है, राज्यसभा। राज्यसभा ये कभी डिजॉल्व नहीं होता है। और लोअर हाउस है अपना, लोअर हाउस कौन सा है? लोकसभा। लोकसभा ये डिजॉल्व होता है। वैसा तो 5 इयर्स है, बट प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे कभी भी डिजॉल्व किया जा सकता है। बट अपना लोअर हाउस जो है सो पावरफुल है एज कम्पेयर टू अपर हाउस। बट अपर हाउस डिजॉल्व नहीं हो सकता। ये इसके मेंबर का कार्यकाल 1/3, मतलब 1/3 मेंबर का कार्यकाल हर एक 2 साल के बाद समाप्त होता है। अपर हाउस क्या है? एक परमानेंट हाउस है, परमानेंट हाउस। ये डिजॉल्व नहीं होता है कभी भी। अब जर्मनी के हम लोग जर्मनी के पार्लियामेंट का भी नाम देख लेते हैं। तो जर्मनी के पार्लियामेंट का क्या नाम है? बुंदेसटैग। बुंदेसटैग जर्मनी के पार्लियामेंट का नाम है बुंदेसटैग। याद रखेंगे, एग्जाम में आ सकता है। ना हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन कर रहे हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है आत्माराम पांडुरंगा। एक्चुअली आत्माराम पांडुरंगा प्लस एमजी रनाडे भी इसमें शामिल थे। एमजी रनाडे महाराष्ट्र से थे, एमजी रनाडे। और प्रार्थना समाज का इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है? इस्टेब्लिशमेंट ईयर प्रार्थना समाज का तो है 1876। और ये कहाँ इस्टेब्लिश किया गया था? तो ये महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश किया गया था, महाराष्ट्र में 1867। और महाराष्ट्र में इस्टेब्लिशमेंट होता। अब राजा राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी इन्होंने? तो की थी इन्होंने 1828 में। और कहाँ किए थे? तो ये कोलकाता में किए थे। कोलकाता में किए थे। अब यहाँ एक नाम है दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती जो है सो एक्चुअली आर्य समाज के संस्थापक है। कंफ्यूज नहीं करेंगे हम लोग। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी। और आर्य समाज की इन्होंने स्थापना कब की थी? तो इन्होंने 1875 में इस्टेब्लिश किया था आर्य समाज की, 1875। और कहाँ किए थे? तो ये मुंबई में किए थे, मुंबई में गिरगांव में। तो हम लोग मुंबई ही जानते हैं, मुंबई में किए थे। अब यहाँ पे भगत सिंह है, तो भगत सिंह जो इस्टेब्लिश किए, तो भगत सिंह ना नौजवान भारत सभा का फाउंडर थे। नौजवान भारत सभा। और इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है? इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1926। अब मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। संगम लिटरेचर इज रिटन इन विच लैंग्वेज? संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर है तमिल। एक्चुअली इसका राइट आंसर है तमिल। एक्चुअली संगम लिटरेचर है जो इसका
ये ना साउथ इंडिया में ज़्यादा फ्लरिश किया। फ्लरिश्ड इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में ज़्यादा फ्लरिश किया संगम लिटरेचर। और फादर ऑफ संगम लिटरेचर किसको बोलते हैं? फादर ऑफ संगम लिटरेचर, फादर कौन है इस लिटरेचर के? उनका नाम है सिद्धार्थ अगस्त्य। सिद्धार्थ अगस्त्य। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन कौन सा है? मलाजखंड कॉपर माइन इज इन विच स्टेट? मलाजखंड तांबे की खान किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। एमपी में मलाजखंड कॉपर माइन है और ये इंडिया का ना लार्जेस्ट कॉपर माइन है। एक्चुअली इंडिया में एक ही कॉपर माइन है जो मलाजखंड एमपी में है, लार्जेस्ट कॉपर माइन। लार्जेस्ट कॉपर माइन ऑफ इंडिया। कॉपर माइन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, डांडिया इज ए पॉपुलर डांस ऑफ विच स्टेट? डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो इसका राइट आंसर है अपना गुजरात। गुजरात का जो पॉपुलर डांस है डांडिया है। गुजरात का एक दो और डांस देख लेते हैं। एक तो है टिप्पानी, एक टिप्पानी, एक जूडियन। यहाँ पे एक ऑप्शन है उत्तराखंड का एक दो डांस देख लेते हैं। तो उत्तराखंड का एक पांडव नृत्य, भोटिया डांस, एक चोलिया डांस है। भोटिया डांस एंड चोलिया डांस। बिहार का तो एक जाट जटिन है, एक है विदेशिया, और यहाँ पे एक ऑप्शन है केरल के डांस को देख लेते हैं। एक थय्यम है, सेकंड ओट्टम थुल्लल। इसको एक्चुअली इसका एक अदर नेम भी है, इसको ना पुअर मेंस कथकली भी बोलते हैं। ओट्टम थुल्लल को। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है अपना? तो विच प्लेयर हैज वॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड मेडल इन ए सिंगल ओलंपिक? तो इसका राइट आंसर है माइकल फेल्प्स जो है सो मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड जीते थे इन ए सिंगल ओलंपिक्स। तो ये कब जीते थे? एक्चुअली ये एक स्विमर है। प्रोफेशन से क्या है? ये एक स्विमर। प्रोफेशन से एक स्विमर है और इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स, बीजिंग कहाँ है? चाइना में। बीजिंग ओलंपिक्स में बीजिंग ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल जीते थे। सिंगल अकेला एक पर्सन 8 गोल्ड मेडल बहुत मायने रखता है। और इन्हें सिंगल ओलंपिक बीजिंग ओलंपिक्स में जो चाइना में हुआ था 2008 में, एक्चुअली इनके नाम ना टोटल 23 गोल्ड मेडल है। सिंगल पर्सन 23 गोल्ड मेडल्स ओलंपिक्स में।
टोटल 23 गोल्ड मेडल ओनली। तो ये फैक्ट याद रखेंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो कि इंडियन है, जेवलिन थ्रोअर है। जेवलिन थ्रोअर, भाला फेंकते हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल कब जीता? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स में। टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। इंडिया का फर्स्ट गोल्ड मेडल इंडिविजुअली किसने जीता है? तो ये अपना अभिनव बिंद्रा जीते हैं। अभिनव बिंद्रा इंडिया के फर्स्ट पर्सन है जो इंडिविजुअली गोल्ड मेडल जीते हैं। अभिनव बिंद्रा। और ये कब जीते थे? तो ये भी 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में ही गोल्ड जीते थे। बीजिंग ओलंपिक्स, बीजिंग ओलंपिक्स। केदार जाधव ये तो प्रोफेशन से क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर। मनप्रीत सिंह ये एक हॉकी प्लेयर है, हॉकी प्लेयर। अगर पूछे इंडिया का मतलब फर्स्ट इंडियन जिसने ओलंपिक में कोई भी मेडल जीता, तो केडी जाधव जी थे। केडी जाधव, केडी जाधव। ये 1952 के समर ओलंपिक्स जो कि हेलसिंकी में हुआ था। हेलसिंकी में 1952 के यहाँ इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ब्रॉन्ज मेडल फर्स्ट इंडिविजुअल जो कि इंडिया से कोई भी मेडल जीते थे। और ये क्या थे प्रोफेशन से? तो ये एक रेसलर थे, रेसलर। तो ये याद रखेंगे केडी जाधव जी के बारे में। 1952 के हेलेंस्की समर ओलंपिक्स में। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ऑनर्ड विद भारत रत्न इन विच ईयर? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है 2001। 2001 में बिस्मिल्लाह खां एंड लता मंगेशकर जी को भी भारत रत्न मिला था। लता मंगेशकर, लता मंगेशकर। लता मंगेशकर जी को भी तो भारत रत्न 2001 में ही मिला था। बिस्मिल्लाह खां एंड लता मंगेशकर। बिस्मिल्लाह खां एक शहनाई वादक थे। शहनाई बजाते थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म डुमरांव में हुआ था। डुमरांव बिहार में। डुमरांव कहाँ पड़ता है? बिहार में। डुमरांव बिहार में। डुमरांव बिहार में। शहनाई में जो है सो टोटल 7 होल रहते हैं, 7 छेद रहते हैं शहनाई में। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आता है पेपर में। 7 होल टोटल शहनाई में। डुमरांव बिहार ये थे। डुमरांव बिहार में इनका जन्म हुआ था। बट ये कौन से घराना से थे? तो ये लखनऊ घराना से थे। कौन से घराना से? सॉरी, ये बनारस घराना से थे। लखनऊ नहीं, सॉरी, बनारस घराना। बनारस घराना। बनारस घराना से ताल्लुकात थे। इन पे एक डॉक्यूमेंट बना है जिसका नाम क्या है? डॉक्यूमेंट का संगे मील से मुलाकात। डॉक्यूमेंट का क्या नाम है? डॉक्यूमेंट का नाम है संगे मील से मुलाकात। संगे मील से मुलाकात। संगे मील से मुलाकात।
अब फर्स्ट म्यूजिशियन जिसको भारत रत्न मिला था वो थे MS सुब्बुलक्ष्मी। MS सुब्बुलक्ष्मी फर्स्ट म्यूजिशियन जिसको भारत रत्न मिला था। तिनको कब मिला था? 1998 में। 1998 में फर्स्ट म्यूजिशियन जिनको भारत रत्न मिला था वो थे MS सुब्बुलक्ष्मी। हम नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड? रेलवे बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो रेलवे बोर्ड के जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम है विनोद कुमार यादव, VK यादव। अब यहाँ पे एक पहला ऑप्शन है अपना जॉर्ज स्टीफेंसन। जॉर्ज स्टीफेंसन ये कौन थे? तो ये इनको फादर ऑफ रेलवे बोला जाता है। फादर ऑफ रेलवे। यहाँ एक ऑसबॉर्न स्मिथ, तो ये ना फर्स्ट RBI के गवर्नर थे। फर्स्ट गवर्नर ऑफ RBI। फर्स्ट गवर्नर ऑफ RBI। और फर्स्ट इंडियन गवर्नमेंट ऑफ RBI कौन थे? तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ RBI जो थे उनका नाम है CD देशमुख। CD देशमुख। फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ RBI CD देशमुख। यहाँ एक ऑप्शन है अपना D ऑप्शन, डॉक्टर E श्रीधरन। तो इनको ना मेट्रो मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। मैन ऑफ इंडिया। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर E श्रीधरन। और नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? इन विच सेशन ऑफ INC कांग्रेस गॉट स्प्लिट? यानी कांग्रेस ने दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। एक थे मॉडरेट्स और एक थे एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स और सेकंड कौन थे? एक्सट्रीमिस्ट। सेकंड थे एक्सट्रीमिस्ट। तो इनका स्प्लिट कहाँ हुआ था? तो ये सूरत सेशन में स्प्लिट हुआ था। ये सूरत सेशन कब हुआ था? तो ये 1907 में सूरत सेशन हुआ था। और प्रिसाइडेड बाय यहाँ के किसके द्वारा प्रिसाइड किया गया था? प्रिसाइडेड बाय सूरत सेशन किसके द्वारा प्रिसाइड किया गया था? तो ये अपना किया गया था रास बिहारी घोष के द्वारा। रास बिहारी घोष इनके द्वारा प्रिसाइड किया गया था। और लखनऊ सेशन कब हुआ था? लखनऊ सेशन हुआ था 1916 में। यहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स जो अलग हुए थे अपनी विचारधारा को लेके, वो यहाँ पे इनका फिर से रीयूनाइट हो गई। रीयूनाइट हुए थे। और ये प्रिसाइड किसके द्वारा किया गया था? तो प्रिसाइडेड बाय अंबिकाचरण मजूमदार। अंबिकाचरण मजूमदार। लाहौर सेशन कब हुआ था? तो लाहौर सेशन 1929 में हुआ था। और इसको कौन प्रिसाइड कर रहे थे? तो इसको जवाहरलाल नेहरू प्रिसाइड कर रहे थे। जवाहरलाल
जवाहरलाल नेहरू। या इधर ही ये मतलब यही सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, फुल इंडिपेंडेंस। फुल नहीं, टोटल बोल सकते, फुल नहीं बोलेंगे, टोटल इंडिपेंडेंस की मांग। टोटल इंडिपेंडेंस की मांग कहाँ हुई थी? तो टोटल इंडिपेंडेंस की मांग हुई थी लाहौर सेशन में, टोटल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। टोटल इंडिपेंडेंस। हरिपुरा सेशन, तो हरिपुरा सेशन एंड एक त्रिपुरी सेशन है। तो दोनों सेशन लीड किया गया था किनके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा सेशन कब हुआ था? तो हरिपुरा सेशन हुआ था 1938 में। त्रिपुरी सेशन हुआ था 1939 में त्रिपुरी सेशन। और इसी सेशन के अंदर, त्रिपुरी सेशन के ही अंदर, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के जो पार्टिसिपेंट थे, महात्मा गांधी के जो पार्टिसिपेंट थे पट्टाभी सीतारामैया, उनको यहाँ हराए थे उन्होंने त्रिपुरी सेशन में। पट्टाभी सीतारामैया को त्रिपुरी सेशन में ही हराए थे। और ये त्रिपुरी है कि त्रिपुरी एक्चुअली एमपी में एक जगह है, उधर ही ये सेशन हुआ था, एमपी। और हरिपुर किधर है? तो हरिपुर गुजरात का है, गुजरात में एक जगह, हरिपुर गुजरात में। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका? अपना विच इज यूज टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो इसका तो राइट आंसर फर्स्ट ही है फ्लोरीन, इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस करने, सॉरी, इसका राइट आंसर है अपना क्लोरीन। एक्चुअली क्लोरीन का यूज किया जाता है वाटर को ड्रिंकिंग वाटर को क्लीन करने के लिए। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 2010। जो 2010 में एनजीटी एक्ट आया था, उसके तहत ही एनजीटी एक्ट के तहत ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। इसके चेयरमैन कौन है अभी एनजीटी के चेयरमैन? प्रेजेंट चेयरमैन कौन है एनजीटी के? तो वो है प्रकाश श्रीवास्तव। प्रकाश श्रीवास्तव अभी करंट एनजीटी के चेयरमैन है। और एनजीटी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो एनजीटी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। एनजीटी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। और इसके चेयरमैन कितने साल का उनका टेन्योर रहता है? तो 5 इयर्स का। 5 इयर्स का टेन्योर रहता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मेजर पार्ट ऑफ बायोगैस? बायोगैस का प्रमुख भाग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है मीथेन। बायोगैस का प्रमुख घटक मीथेन है। एक्चुअली मीथेन को ना ग्रीन हाउस गैस भी बोला जाता है। ग्रीन हाउस गैस है मीथेन। ग्रीन हाउस गैस। और इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है CH4, मीथेन CH4। यहाँ हम लोग एल्कीन देख रहे हैं। एक्चुअली पार्ट ये एल्कीन का फॉर्मूला हो जाएगा अपना, फॉर्मूला सॉरी, इसको ना ओलिफिन भी बोलते हैं, एल्कीन को ओलिफिन।
इसका दूसरा नाम है ओलिफिन, एल्कीन का। और ये ना टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के एक्चुअली 4 टाइप्स होते हैं, उसमें एल्कीन, एल्काइन और एक होता है और एरोमेटिक करके होता है। तो ये टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है। और एल्कीन का दूसरा नाम है, एल्कीन इज ऑल्सो नोन एज ओलिफिन। नाउ मूव टू नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। लोसुंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? लोसुंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सिक्किम। लोसुंग फेस्टिवल सिक्किम में मनाया जाता है। एक्चुअली लोसुंग जो है सो इसको न्यू ईयर फेस्टिवल भी बोलते हैं, न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ सिक्किम, न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ सिक्किम। न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ सिक्किम, लोसुंग। सिक्किम का एक और हम लोग फेस्टिवल देख लेंगे, सागा दावा नाम है उसका। सागा दावा। मणिपुर है, मणिपुर का एक त्योहार देख लेंगे, उसका नाम है योसांग फेस्टिवल। So that's it for the day. Thank you everyone for watching this video, and please subscribe our YouTube channel Prep Zone. Thank you everyone. Have a nice day.